प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले आप लोगों ने विज्ञान जो पढ़ाया जा रहा था उसमें आप लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रकाश में आपको बताया गया था कि प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, उसके बाद अदीप्त वस्तुओं के बारे में, उसके बाद से माध्यम यानी प्रकाशिक माध्यम। तो उसमें आपको बताया गया था कि 3 प्रकार के प्रकाशित माध्यम होते हैं, पारदर्शक, अपारदर्शक, उसके बाद पारभाषक। उसके बाद से आपको दर्पण के बारे में बताया गया था। तो दर्पण 2 प्रकार का बताया गया था। एक आपका समतल दर्पण बताया गया था, उसके बाद से दूसरा आपका गोलीय दर्पण। तो उसके बाद से गोलीय दर्पण के 2 भाग बताए गए थे, एक उत्तल, दूसरा अवतल दर्पण के बारे में बताया गया था। तो अब उसी गोलीय दर्पण से जो कुछ संबंधित परिभाषाएं होती हैं, तो आज आपको उसी से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपको उसी के क्रम में सबसे पहले आपको जानना है दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। पहला आपका जानना है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो कोई एक गोलीय दर्पण ले लीजिए। तो कोई एक गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, तो दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर यह हो गया आपका M1 और यह M2। तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो होता है यह परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, तो परावर्तक पृष्ठ यानी M1 से M2 या M2 से M1 तक आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, जिससे आपका प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो यह जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यदि हम इसका यहाँ से और यहाँ तक का मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो मान लीजिए यहाँ लगभग आएगा, तो यही जो मध्य बिंदु होता है यही आपका उस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसको हम कैपिटल P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण का ध्रुव यानी किसी भी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम क्या करते हैं, दर्पण का ध्रुव करते हैं, जिसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद से आता है आपका दर्पण का केंद्र यानी दर्पण का वक्रता केंद्र। इसके बारे में देखिए। दर्पण का वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो कोई एक गोलीय दर्पण ले लीजिए। हमने यहाँ पर आपको एक अवतल दर्पण लिया है। अब इसका हमको क्या जानना है, वक्रता केंद्र क्या होगा। तो आपका जो गोलीय दर्पण जिससे बना होता है, यानी कहने का तात्पर्य जिस कांच के खोखले गोले से मतलब दर्पण बना होता है उसी को हम ले लिए। यहाँ पर हम इसको पूरा कर दिए, मतलब यह मान लीजिए आपका क्या है, एक कांच का खोखला गोला था। अब इसी को हम यहाँ से काटे थे, तो यह आपका क्या प्राप्त हुआ, अवतल दर्पण प्राप्त हुआ। अब इस जो कांच का खोखला गोला था इसका कोई न कोई केंद्र पाया जाएगा। तो मान लीजिए इसका केंद्र क्या है,
यहाँ पाया जा रहा है। तो यह जो कांच का खोखला गोला था उसका जो केंद्र होता है वही केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि यह जो अवतल दर्पण हमारा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है इस खोखले गोले का जो केंद्र है यही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, जिसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र कहेंगे कैसे परिभाषा के तौर पर, तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बना होता है उस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही उस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बार और परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बना होता है उस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद से हमारा आता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब इसके बाद से तीसरा वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या आपको दो तरह से यहाँ पर परिभाषा मिल सकता है। एक तो इधर से ही कहने का तात्पर्य यहाँ आपका यह ध्रुव है। तो देखिए यहाँ पर पहला परिभाषा के तौर पर हम ले सकते हैं कि जो कांच का खोखला गोला होता है उसका जो त्रिज्या होता है, कोई भी कांच का खोखला गोला पाया जाएगा उसका केंद्र होगा और केंद्र और परिधि के बीच की जो लंबाई होती है वही क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो आपका यानी जो कांच का खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है उसी त्रिज्या को हम उस दर्पण का क्या कहते हैं, त्रिज्या कह सकते हैं। या फिर इस तरह से और दे सकते हैं परिभाषा कि जो ध्रुव होता है, ध्रुव और केंद्र के जो मध्य की लंबाई होती है, ध्रुव और केंद्र के मध्य की लंबाई, इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल आर से भी या फिर स्मॉल आर से भी दोनों तरह से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो हम कह सकते हैं यानी दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की जो लंबाई होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी जिसको हम कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या एक तरह से और आप कह सकते हैं कि कांच का दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बना होता है उस कांच के खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है वही उस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो दो तरह से यह परिभाषा हो गया। अब इसके बाद से 3-4 और परिभाषा है जिसको अगले टर्म पर यानी अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आज आपको 3 परिभाषाएं बताए गए। पहला दर्पण का ध्रुव, दूसरा दर्पण का वक्रता केंद्र और तीसरा वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया गया। अब इसके बाद से अगले वाले वीडियो में इसका जो मुख्य फोकस क्या होता है, एक आध और परिभाषा जो है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आज यहीं तक।